हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 अकाउंटेंसी से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। बच्चों, आप जो भी शेयर्स इशू करते हो और उससे जितने भी फंड रेस करते हो उससे कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है, इस टॉपिक में आज हम लोग डील करने जा रहे हैं। बच्चों, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं इसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूं, उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कितने टाइप की कैपिटल होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहां पे आज सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल से। ऑथराइज कैपिटल को बच्चों रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। ठीक है, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगेन फिर से हर वीडियो में आपसे ये कहता हूं कि इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और हो जाइए शुरू मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऑथराइज कैपिटल, इसके बाद है बच्चों हमारे पास रजिस्टर्ड कैपिटल, और इसी को नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। होता क्या है जरा समझ लेते हैं हम लोग। ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी ऑथराइज्ड है कि इससे ज्यादा फंड वो बाय द वे ऑफ इशूइंग शेयर्स पब्लिक से रेज नहीं कर सकती। उस कंपनी ने जब अपना इनकॉर्पोरेशन कराया था तो उस टाइम पे कितने फंड से अपने आप को रजिस्टर्ड कराया था, इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है और इसे नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि इनकी जो ऑथराइज कैपिटल है बच्चों, वो डिवाइड करके रखा है इन लोगों ने 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है बच्चों, ऑफ ₹10 ईच। तो यहां पर इन लोगों का जो ऑथराइज कैपिटल हो जाएगा वो जाएगा ₹10 लाख। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कितने इशू कर सकती है सर 1 लाख, और मैक्सिमम कितने वैल्यू का फंड रेज कर सकती है सर 10 लाख बाय द वे ऑफ इशूइंग शेयर्स। अब हमको फिलहाल पूरे 10 लाख की जरूरत नहीं है, हमें इसमें से कुछ पार्ट अमाउंट की ही जरूरत है। तो मैं काम करता हूं, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसमें से सिर्फ 60,000 शेयर्स ही इशू करूंगा। तो जितने शेयर्स मैं इशू करूंगा आउट ऑफ अवर टोटल ऑथराइज कैपिटल, उसको बोला जाता है बच्चों इशूड कैपिटल। तो यहाँ पे 1 लाख शेयर्स है मेरे पास, और इसमें से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तो 60,000 शेयर्स इशू करूंगा। तो 60,000 शेयर्स से बन जाएगी मेरी इशूड कैपिटल 60,000 मल्टीप्लाइड बाय हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है सर 10 ईच। तो यहाँ पे मेरी जो इशूड कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी ₹6 लाख। तो इससे पहले आप उसके न्यूमेरिकल में डील करें, आपको पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों, हमने कितने शेयर्स ऑफर करें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 1 लाख, पूरे शेयर्स अभी इशू नहीं करना है, तो इसे क्या बोला जाएगा ऑथराइज कैपिटल। उसमें से जितने शेयर्स इशू करें कितने हैं 60,000, इसे क्या बोला जाएगा इशूड कैपिटल। अब जरूरी नहीं कि पब्लिक पूरे 60,000 ले ले, हो सकता है पब्लिक इसमें से 58,000 शेयर्स लेगी, तो उसे क्या बोला जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितने शेयर्स पब्लिक ने आपसे लिए हैं उसे बोला जाता है बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसे क्या बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो यहां पे मैं मान के चलता हूं कि हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी रहेगी 58,000। ठीक, 58,000 हमारी क्या है बच्चों यहाँ पे सर सब्सक्राइब कैपिटल के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास 58,000। और एक चीज याद रखिएगा कि सब्सक्राइब कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। दोनों में आपको डिफरेंस समझाता हूँ। ठीक है, हमारे पास टोटल शेयर्स कितने थे 1 लाख, ये हो गया सर हमारा क्या ऑथराइज कैपिटल। इसमें से मैंने कितने शेयर्स इशू कर दीजिए 60,000, ये हो गया बच्चों हमारा इशूड कैपिटल। इसमें से पब्लिक ने कितने लिए सर 58,000 शेयर्स लिए, ये मेरा क्या कहलाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। इतना क्लियर। अब सब्सक्राइब में हो सकता है कि 56,000 शेयर्स पे मुझे पूरा पैसा मिल जाए, तो ये क्या कहलाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और जो 2,000 शेयर्स हैं हो सकता है मुझे उस पे पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, रीजन कुछ भी हो सकता है, हम देख लेंगे, इसे क्या बोला जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल में से जितने शेयर्स पे पूरा पैसा मिल जाता है उसे बोला जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और जिन शेयर्स पे मुझे पैसा नहीं मिलता है वो चले जाते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में। तो सब्सक्राइब कैपिटल यहाँ पे मेरी कितनी है 58,000। 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर लूंगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है बच्चों, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 58,000 में से 56,000 पे मेरे शेयर होल्डर्स मुझे पूरा पैसा दे देंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा 56,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना मिलेगा बच्चों इससे मुझे सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 5,60,000। आगे चलते हैं। अब जिन शेयर्स पे मुझे पैसा नहीं मिला उन्हें मुझे कहां लेके जाना होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप पे। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। कितने शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं मिल रहा है सर 2,000 शेयर्स पे, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे
2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10 कायदे से कितना अमाउंट होता है 20,000। तो बच्चों सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के ना दो रीजन होते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि हमने ही पब्लिक से पूरा पैसा नहीं मांगा है। आपको पता है कि जो शेयर्स हैं वो इंस्टॉलमेंट पे भी इशू किए जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे शेयर कितने का है ₹10। हो सकता है कि फाइनल कॉल ₹2 की मैंने अभी तक कॉल ही नहीं करी, तो जब मैंने आपसे पूरा मांगा ही नहीं, ठीक है, ₹10 का मेरा शेयर है और जो फाइनल कॉल है ₹2 की वो मैंने अभी तक आप लोगों से मांगी नहीं, ड्यू ही नहीं करी आपके ऊपर, तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा 8। तो जब मैंने आपसे पूरा मांगा ही नहीं तो आप मुझे पूरा दोगे भी नहीं, तो इस केस में भी केस में आ जाएगा वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में। क्लियर। दूसरा केस हमारा क्या बन सकता है कि मैंने तो आपसे मांगा भैया पूरा पूरा, लेकिन आप ही लोगों ने नहीं दिया, और जब आप लोग नहीं देते हैं बच्चों तो उसको क्या बोला जाता है सर, कॉल सिनेरियो। तो दो केसेस में आप यहां समझ सकते हैं कि इस कैटेगरी को हमें ओपन करना होता होगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप को। पहला, जब मैंने ही आपसे पूरा नहीं मांगा तो फिर वो शेयर्स काय में चले जाएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। दूसरा, मैंने तो पूरा मांगा आपने ही नहीं दिया, तो भी वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो मान के चलते हैं कि यहां पर जो 500 शेयर्स हैं, 500 शेयर्स पे जो आखिरी इंस्टॉलमेंट था फाइनल कॉल का ₹2 वो आप लोगों ने मुझे नहीं दिया, तो आपने यहाँ पे कितने का अरियर कर दिया 1000 का। तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा सर 19,000। तो ये चीज़ बहुत ही बेसिक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप इसके आगे के किसी भी लेवल के न्यूमेरिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाना है। क्लियर। एक बार जाते आते फिर से बता देता हूं बच्चों, सबसे पहले होता है ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ये आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है, इससे ज़्यादा शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते हो। तो हमने डिसाइड किया कि 1 लाख शेयर्स इशू करेंगे ऑफ ₹10 ईच। उसमें से अभी मैंने सिर्फ 60,000 शेयर्स इशू करें, इसे बोला जाता है इशूड कैपिटल। अब पब्लिक ने कितने लिए, उसे बोला जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। जिन शेयर्स पे मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा वो चले जाते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप पे, और जिन पे मुझे पूरा पैसा नहीं मिलेगा वो चले जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप पे। क्लियर। अब देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से आपको डील करना होगा। ये रहा बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने, फिर धीरे 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 मैं आप लोगों का लेवल क्या करते जाऊंगा, इंक्रीज करता चला जाऊंगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है गोयल लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। देखिए आगे इन लोग की रजिस्टर्ड कैपिटल, यही क्या है ऑथराइज कैपिटल। मतलब मैक्सिमम ये लोग जनता जनार्दन से कितना पैसा ले पाएंगे 10 लाख, या फिर मैक्सिमम ये लोग कितने शेयर्स इशू कर पाएंगे 10 लाख के, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इन्हें ये डिसाइड किया कि ये 10 लाख रुपए हम लोग कैसे निकालेंगे पब्लिक से, 1 लाख शेयर्स इशू कर देंगे और हर एक शेयर कितने का रहेगा ₹10 का, बन जाएंगे 10 लाख। अभी फिलहाल मेरे को पूरे पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैंने ये डिसाइड किया है इट इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स। हमने डिसाइड किया कि हम पब्लिक को फिलहाल कितने शेयर्स देंगे 75,000 शेयर्स देंगे। तो मैंने इशूड कैपिटल कितनी बना देनी है सर 75,000 की, लेकिन पब्लिक क्या कह रही है, इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स। पब्लिक कितने शेयर्स ले रही है आप लोगों से 70,000। क्लियर। तो अभी जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया था उसको पूरा का पूरा रिकॉल करो। ये मेरी क्या बन जाएगी 1 लाख की सर ऑथराइज कैपिटल, उसमें से कितने शेयर्स इशू करे मैंने 75,000, ये क्या कहलाएगा इशूड कैपिटल। पब्लिक मुझसे कितना ले रही है 70,000, ये क्या बन जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। और ऊपर वाले की कृपा से यहां पर हमने जो ₹10 इनसे कॉल किए थे वो इनने हमको पूरा पूरा दे दिया। तो 70,000 शेयर्स जो सब्सक्राइब कैपिटल है उस पर मुझे पूरा पैसा मिल चुका है, तो वहां पे कौन सी कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। और अगर यहाँ पे कोई अरियर हो रहा होता तो फिर वो किस में चले जाते सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, या फिर हो सकता है कि किन्हीं शेयर्स पे हमने ही पूरा पैसा नहीं मांगा है तो फिर भी वो किस में चले जाते सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। तो बहुत ही सिंपल है, आपसे कह रहे हैं हाउ विल बी शेयर कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ गोयल लिमिटेड। आप बताइए कि इसको गोयल लिमिटेड की बैलेंस शीट में आप लोग किस तरीके से दिखाने वाले हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले भैया किसकी बैलेंस शीट बना रहे हो सर गोयल लिमिटेड, तो यहां लिखो आप लोग गोयल लिमिटेड। ठीक है, क्या बना रहे हैं अपन लोग सर बैलेंस शीट, तो यहां पे आप लिख दीजिए बैलेंस शीट। बच्चों किसी भी चीज़ की हेडिंग डालो ना, आप कोई भी अकाउंट बना रहे हो बैलेंस शीट बना रहे हो कैपिटल लेटर्स में लिखा करो, तो ये हो जाएगी सर हमारी बैलेंस शीट। डेट तो हमारे पास नहीं है, तो आप एक काम करिए एज ऑन लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाना है, सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है, इसलिए इसको बोला जाता है एन एक्सट्रैक्ट। क्या बोला जाता है बच्चों उसको एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो बैलेंस शीट बना लो हमारी। सर ये हो जाएगा अपना पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद क्या आता है सर, पर्टिकुलर्स के बाद आता है यहाँ पे नोट नंबर, और नोट नंबर के बाद आता है बच्चों अमाउंट। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज
ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो ना, ये सब आप लोगों ने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, तो वहीं से ये सारी चीजें आपको बताती हैं मेन हेड और सब हेड क्या होते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमको सबसे पहले लिखना होता है शेयर होल्डर्स फंड, तो यहां मैं लिख दूंगा बच्चों शेयर होल्डर्स फंड्स, और जो आपका शेयर कैपिटल होता है वो शेयर होल्डर्स फंड का बन जाता है सब हेड, तो मैं यहां लिख दूंगा शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, इसमें कितना अमाउंट आएगा ये बात मुझे अभी नहीं पता है। अब जो कुछ भी अमाउंट आना है वो हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो वो हमें दिखाना होता है नोट्स टू अकाउंट से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा नोट्स टू अकाउंट्स और अमाउंट। तो यहाँ हमको क्या वैल्यू लेकर आनी है बच्चों, ये आपको नोट्स टू अकाउंट से ही पता चलेगा। अब स्टार्ट करिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या आती है सर ऑथराइज कैपिटल, गिवन है। उसके बाद क्या आता है इशूड कैपिटल, गिवन है। उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल, वो भी गिवन है। बस आप एक चीज़ यहाँ पे बताना है कि इसको प्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। तो आप सबसे पहले लिख दो बच्चों, सर सबसे पहले हमको लिखना होता है ऑथराइज कैपिटल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑथराइज कैपिटल। आ जाओ, कितने शेयर्स दिख रहे हैं सर, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज सर 10 ईच, तो आप यहाँ पे लिखिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से हमारे पास कितना रुपए आ सकता है सर, मैक्सिमम 10 लाख। तो ये 10 लाख लिख के यहाँ पे आप डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, इसके अलावा इसका और कुछ काम नहीं है। ऑथराइज के बाद आता है सर अपना इशूड कैपिटल, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में हम लोग चेक कर लेते हैं सर हमारे पास टोटल शेयर्स कितने थे 1 लाख, उसमें से मैं इशू कितने कर रहा हूँ सर 75,000, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। मल्टीप्लाई कर लो भैया, 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 7,50,000 जो है वो बन जाएगी मेरी इशूड कैपिटल। ये भी आपकी कोई काम की नहीं है। आगे चलो, नेक्स्ट होता है सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अब आप जरा देखेंगे कि जनता जनार्दन ने कितने शेयर सब्सक्राइब करें सर 70,000, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने सर 1 लाख। हमने कितने इशू करे सर 75,000, पब्लिक ने कितने खरीदे 70,000, तो यहां पर आ जाएगा आपका 70,000 शेयर्स से। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने 70,000 शेयर्स पे जितने भी पैसे मांगे विच वॉज रिसीव्ड, शेयर होल्डर ने हमको हमारा पूरा पैसा दिया है। तो जब पूरा पैसा मिल जाता है तो कैटेगरी क्या बनती है सर, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, है ना, पूरा पैसा मिल गया अपने को। कितने शेयर्स हैं 70,000 इक्विटी शेयर्स, 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो कितना मिलने वाला है हमको यहाँ से सर, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 7 लाख। तो मतलब मैंने पब्लिक से कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है 7 लाख, तो यहाँ पर बच्चों शेयर कैपिटल में भी कितना चला जाएगा 7 लाख। एकदम क्लियर, बिल्कुल सिंपल। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रखे हैं सो डैट ये टॉपिक भी आप लोगों का बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल मशीन, देखते हैं कितनी सिंपल है ये हमसे कह रहे हैं सिंपल मशीन लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख। तो आपकी जो सिंपल मशीन लिमिटेड है इनकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है सर, इनकी ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख। मैक्सिमम कितना फंड रेज कर पाएंगे बाय द वे ऑफ इशूइंग शेयर्स सर 50 लाख। आगे आपसे बोला डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो हमने 50 लाख को कैसे डिवाइड करके रखा है, 4 लाख अपन इशू कर देंगे कौन से शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और हर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 40 लाख आपको यहां से मिल जाएगा। आगे चलते हैं 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स। भाई आप लोगों ने पढ़ा है ना कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो इन्होंने कुछ फ्रैक्शन कहां से लिया है इक्विटी शेयर से, और बच्चे कुछ के लिए लोग क्या इशू करने वाले प्रेफरेंस शेयर्स। तो 50 लाख में से 4 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर दूंगा ऑफ रुपीज 10 ईच, 40 लाख यहां से इकट्ठा कर लूंगा। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करूंगा ऑफ रुपीज 100 ईच, यहां से 10 लाख रेस कर लूंगा। आगे आपसे बोला जा रहा है द कंपनी इशूड 2,75,000 इक्विटी शेयर्स। ध्यान से देखना बेटा, टोटल शेयर कितने हैं मेरे पास इक्विटी शेयर्स 4 लाख के, लेकिन मैं अभी उसमें से कितने इशू कर रहा हूं 2,75,000। तो अभी 4 लाख मेरे लिए कोई मतलब का नहीं है, मेरे लिए कितना मतलब हो जाएगा सर 2,75,000 का। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, पूरे 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स मैंने इशू कर दिए फॉर सब्सक्रिप्शन। आगे आपसे बोला जा रहा है 2,75,000 में से भी इक्विटी शेयर्स के लिए कितनी एप्लीकेशन आ रही है सर 2,50,000। ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ
हमारे पास जो इक्विटी शेयर्स हैं वो कितना है 4 लाख, उसमें से मैं कितना ऑफर कर रहा हूं इन लोगों को 2,75,000, तो ये बन जाएगा इशूड, और पब्लिक कितना ले रही है 2,50,000, तो ये क्या बन जाएगा सब्सक्राइब। आगे प्रेफरेंस शेयर्स के साथ कुछ नहीं हो रहा है, 10,000 थे, 10,000 के 10,000 ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अपन लोग, और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। आगे आपसे बोला जा रहा था एंटायर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का शेयर था, पूरे 10 रुपए मांगूंगा, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स था कितने का 100 का, और उसमें से मैं ही कितना मांग रहा हूं 80, तो इक्विटी शेयर्स पे मैं आपसे पूरा पैसा मांग रहा हूं, अगर आप मुझे पूरा दे दोगे, ठीक है ना, अगर आप मुझे पूरा दे दोगे तो वो चला जाएगा आपका फुली पेड अप के अंदर, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर, क्योंकि मैंने जितना मांगा आपने पूरा दे दिया। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के साथ देखो 100 रुपीज़ का शेयर है, अरे मैं ही आपसे कितना मांग रहा हूँ 80, तो जब मैं ही आपसे पूरा नहीं मांग रहा हूँ तो आप मुझे पूरा दोगे भी नहीं, तो बच्चों ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, सर ये चला जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में। चलो देखते हैं बच्चों उसको बैलेंस शीट में हम लोग कैसे लेकर आएंगे। किसकी बैलेंस शीट बनानी है हमको, सर सिंपल मशीन लिमिटेड की। तो एक काम करिए, आप हेडिंग डाल दीजिए सिंपल मशीन लिमिटेड। क्या बना रहे हो सर, बैलेंस शीट, तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग बैलेंस शीट, ठीक है, और चूंकि आप लोग कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे होते हो तो ब्रैकेट में लिख दीजिए एन एक्सट्रैक्ट, ये सिर्फ उसका एक पार्ट है। डेट सर नहीं है पता, कोई बात नहीं, एज ऑन लिख के छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो फॉर्मेट में हो जाएगा सर पर्टिकुलर्स, इसके बाद सर यहाँ पे आ जाएगा नोट नंबर, नोट नंबर के बाद सर आ जाता है अमाउंट, तो रुपीज़ का साइन लगा दीजिए, और सबसे पहले यहाँ पर आता है सर इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और आपको पता है कि जो शेयर कैपिटल उसका मेन हेड क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, तो यहाँ आप लिख दीजिए शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसके अंदर आपने दिखानी होती है शेयर कैपिटल, तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग शेयर कैपिटल, इसके सामने लगा दीजिएगा नोट नंबर 1, और बच्चों अमाउंट जो है वो भी हम थोड़ी देर के अंदर पता लगा लेंगे कि यहाँ हम लोगों को कितना अमाउंट लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ नोट्स टू अकाउंट्स, और नोट्स टू अकाउंट से ही हमको पता चलेगा कि यहाँ पर हमको कितना अमाउंट लेकर आना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ आ जाएंगे सर हमारे अमाउंट, नोट नंबर 1, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये हर बार वैसे ही स्टार्ट होगा, ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑथराइज कैपिटल, और हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल मशीन लिमिटेड के पास कितने की ऑथराइज कैपिटल है। तो ऑथराइज कैपिटल पे आ जाइए सर, चलिए क्वेश्चन पे। सर इनके पास ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख रुपीज़ की, और जो कि 2 टाइप्स के शेयर में डिवाइडेड है। हमारे पास 4 लाख है इक्विटी शेयर्स और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स। तो अकॉर्डिंगली मेंशन कर देता हूँ बच्चों में यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल में मेरे पास है 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। बच्चों यहां से कितना अमाउंट मिलेगा, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, सर आपको 40 लाख तो यहां से मिल जाएंगे, 40 लाख आप यहां से ले लीजिएगा। इसके अलावा मैंने क्या डिसाइड करके रखा है कि 10,000 ना मैं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दूंगा। तो 10,000 कोई परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्या, नहीं सर बस ऐसी, हाँ 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो जिस तरीके से बच्चों डिवेंचर के सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे ये डिविडेंड का रेट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10% प्रेफरेंस शेयर, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज। इसकी फेस वैल्यू बच्चों कितनी है सर, इसकी फेस वैल्यू 100 है, देख पा रहे हैं आप लोग, कहाँ लिखा हुआ है सर, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका 100 ईच, तो मल्टीप्लाइड बाय आप कर देंगे यहाँ पर 100 ईच। अभी काम करिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 सर 10 लाख रुपीज़ ना आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये तैयार हो गई मेरी टोटल ऑथराइज कैपिटल, जो कि कितनी है 50 लाख, और ये फिलहाल मेरे अब किसी भी काम की नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। ऑथराइज के बाद क्या आता है सर, ऑथराइज के बाद आता है इशूड कैपिटल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों इशूड कैपिटल। अब अपन देखते हैं कि अपन ने 4 लाख इक्विटी शेयर्स में से कितने इक्विटी शेयर्स इशू करें। सर द कंपनी इशू 2,75,000 इक्विटी शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स तो पूरे पूरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इशूड कैपिटल के अंदर 2,75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। और इसके अलावा क्या कर रहे हैं सर, इसके अलावा ना अपन 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स भी आप इशू कर रहे हो सर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10% प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स की बच्चों जो हमारी फेस वैल्यू है
वो हमने यहाँ पे डिसाइड करके रखी है 100, तो लिख दूंगा मैं 100 ईच। क्लियर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2,75,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, सर इधर से ना आपको मिलने वाले हैं 27,50,000। और आगे चलिए, और 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, सर यहाँ से आपको मिलने वाला है 10 लाख। अब दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो आपका 37,50,000 का बच्चों बन जाएगा इशूड कैपिटल। और इशूड कैपिटल भी आपके लिए फ़िलहाल किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे जो काम का होता है बच्चों वो होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। अब सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर बच्चों दो कैटेगरी होती है, एक जिन पे पूरा पैसा मिल गया और एक जिन पे पूरा पैसा नहीं मिला। इसके अंदर इक्विटी शेयर्स जो है उस पर आपको पूरा पैसा मिलने वाला है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स है उस पर पूरा पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हमने ही पूरा नहीं मांगा है। देख लेते हैं कैसे। आगे आ जाइए। अब हमने 2,75,000 शेयर्स ऑफर करे थे, लेकिन पब्लिक कह रही है कि हमको 2,50,000 शेयर्स दो। ठीक है। और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स को ऑफर किया था, पब्लिक कह रही हाँ ठीक है 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ले लेंगे। इक्विटी शेयर्स की एंटायर फेस वैल्यू हमको मिल जाएगी, बट जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उस पर हमने कितना ड्यू किया है 80। ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में चले आएंगे? जिस पे पूरा पैसा मिल गया वो चले आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो मैं यहां लिख देता हूं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कौन से शेयर्स हैं वो? सर इक्विटी शेयर्स हैं। कितने? सर पब्लिक कह रही है 2 लाख, सर पब्लिक कह रही है 2,75,000 में से हम तो 2,50,000 शेयर्स ही लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,50,000। कौन से शेयर्स हैं ये? सर ये हैं आपके इक्विटी शेयर्स। तो 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है ना। तो यहाँ से हमको कितना रुपया मिल जाएगा? सर यहाँ से अपने को मिल जाएगा 25 लाख। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स पे। प्रेफरेंस शेयर्स के साथ एक पंगा है यार। प्रेफरेंस शेयर के साथ जो फेस वैल्यू है ना वो है 100, और ये हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर कॉल्ड फॉर द पेमेंट। तो 100 में से हम ही 80 रुपीज़ आपसे मांग रहे हैं। तो जब हमने आपसे नहीं मांगा है पूरा, तो आप हमको कहाँ से दोगे पूरा? तो ये हो जाएगा अधूरा, इसलिए चला जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में। ठीक है ना। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में चला जाएगा। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कितने हैं? सर 10,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच बट ₹80 कॉल्ड अप। हमने ही कितना बुलाया आप लोगों से? सर 80। तो आपने पूरा नहीं बुलाया है तो पूरा मिलेगा भी नहीं। ₹80 कॉल्ड अप। क्लियर। मल्टीप्लाई कर दीजिए 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 80, यहाँ से हमको मिलेगा 8 लाख। और टोटल जो बच्चों मेरी शेयर कैपिटल बनेगी वो बनेगी 33 लाख की। बाद में जाके जब आप बैलेंस 20 कॉल कर लेंगे तो वो अमाउंट इसमें आके और ऐड हो जाएगा। तो टोटल मेरा शेयर कैपिटल कितने का बना है? सर 33 लाख का। तो एक काम करिए, चलते हैं ज़रा हम लोग अपने शेयर कैपिटल में यहाँ पर। तो टोटल हमको कितना मिला है? 33 लाख। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा आपका 33 लाख। एकदम क्लियर बच्चों। चलते हैं आगे, देखते हैं अब हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए और क्या है। अगले क्वेश्चन में आता हूं बच्चों। सुल्तान लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹90 लाख। ओके। तो सुल्तान लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹90 लाख डिवाइडेड इनटू 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो मैक्सिमम कितना अमाउंट ले सकते हैं? सर ऑथराइज कैपिटल जितना, जो कि कितना है 90 लाख। और इसके लिए इन्हें डिसाइड किया कि ये लोग 90,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे ऑफ ₹100 ईच। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स। तो कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए ऑफर किया है? आ जाओ भैया 80,000 शेयर्स ले लो। और ये काम अब की बार हम लोग करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट पे। एप्लीकेशन पे कितना ले रहा हूँ? सर 30। अलॉटमेंट पे कितना ले रहा हूँ? 40। तो ये कितना हो गया? 70। फेस वैल्यू कितनी है? सर 100। 100 में से 70 और 30 सॉरी 70 आपके किस में चले गए? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 30 का। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, बैलेंस शीट बनाते वक्त
शेयर कैपिटल के डिस्क्लोजर के टाइम पे इंस्टॉलमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं। तो क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा भयानक लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे आपसे बोला जा रहा है एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, बन गया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। लेकिन आपसे आगे बोला जा रहा है कि 20,000 एप्लीकेशन को आप लोग क्या कर दीजिएगा, रिजेक्ट कर दीजिएगा और उनको उनका पैसा लौटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सब का यहां पर कोई भी लेना देना नहीं। आप देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूंगा मैं। आगे लिखा है ऑल कॉल्स वर मेड, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उतने में ही फाइनल कॉल मैंने जैसे ही ड्यू करी तो वहां पे 600 शेयर्स पे जो हमारे एक शेयर होल्डर है उसने आपको फाइनल कॉल पे नहीं किया है। ठीक है भैया, आगे लिख रहे हैं शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एट 2013 एज एट 31 मार्च 2022। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में जल्दी से आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो बता देता हूं। सर टोटल हमारी जो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल वो कितनी रहेगी, 90 लाख। और हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग कितने शेयर्स इशू करेंगे, 90,000 शेयर्स हम लोग इशू करेंगे ऑफ ₹100 ईच। इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं होने वाला है। ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने कितने शेयर्स दिए, 80,000। तो ये बच्चों आपको क्या हो जाएंगे आप लोगों के लिए, इशूड कैपिटल। ठीक, अब इशूड कैपिटल 80,000, उसमें से 600 शेयर्स पे क्या होने वाला है, अरियर। तो 600 को ना अलग करके अपन कहाँ ले जा लेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में। और 79,600 पे अपने को पूरा पूरा पैसा मिल रहा है, उसको मैं कहाँ लेके चले जाऊंगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में। क्लियर बच्चों, तो चलो देखते हैं आगे। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं जरा हम लोग इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले किसकी बैलेंस शीट बनानी है अपने को, सर सुल्तान लिमिटेड। तो यहां मैं लिख दूंगा सुल्तान लिमिटेड। क्या बना रहे हैं सर, बैलेंस शीट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सर अब की बार तो डेट भी गिवन है, कितनी डेट गिवन है सर, यहाँ पे बोल रहे हैं 31 मार्च 2022 को। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है बच्चों, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है तो एन एक्सट्रैक्ट। और अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आता है सर नोट नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए नोट नंबर, और नोट नंबर के बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है अमाउंट। ठीक है, इसके बाद बच्चों बैलेंस शीट में आपको पता है कि क्या लिखना होता है सर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहला हमारा जो मेन हेड होता है सर वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए शेयर होल्डर्स फंड, और इसके अंदर जो पहला सब हेड होता है वो होता है शेयर कैपिटल, और इसी की वैल्यू हमें डिराइव करके यहाँ पर मेंशन करनी होती है। तो शेयर कैपिटल के सामने लगा दूंगा बच्चों मैं नोट नंबर 1। अमाउंट मुझे अभी नहीं पता, नोट्स टू अकाउंट्स जब मैं कंप्लीट करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि शेयर कैपिटल में मुझे कितनी वैल्यू मेंशन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। तो ऑथराइज कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। 90 लाख हमारी ऑथराइज कैपिटल, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहां बना लो बच्चों नोट्स टू अकाउंट्स, और यहां मेंशन कर दो अमाउंट। तो सबसे पहले सीक्वेंस वही रहेगा, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब। तो यहां मैं लिखूंगा ऑथराइज्ड कैपिटल कितने हैं हमारे पास सर, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 नहीं है सर, 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 हमारी ऑथराइज कैपिटल हो जाएगी सर 90 लाख। ठीक, डबल लाइन डॉलो क्रॉस, क्लोज कर दो। आगे चलिए सर, इसके बाद है ना 90,000 इक्विटी शेयर्स में से हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं सर, 80,000। तो बच्चों अब मैं आ जाता हूं किस पे, इशूड कैपिटल पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इशूड कैपिटल, कितने शेयर्स इशू कर रहे हो सर, 80,000। तो 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहां पर कितना आ जाएगा सर, 80 लाख। और बच्चों इशूड कैपिटल के बाद क्या आता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो चलते हैं बच्चों अपन लोग अपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल की तरफ। यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
बहुत ध्यान से, बहुत आराम से। हमने कितने शेयर्स ऑफर करें? 80,000, ठीक है। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया? 1 लाख, और मैंने जो एक्सेस एप्लीकेशन है 20,000 को रिजेक्ट कर दिया। तो दूंगा तो मैं आपको 80 ही ना, और आप पूरे पूरे कितने सब्सक्राइब कर लोगे? 80, क्योंकि और कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये जरूर बता रहे हैं कि 80,000 शेयर्स में से 600 शेयर्स ऐसे थे जिनका आपको फाइनल कॉल नहीं मिला, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अपन लोग सब्सक्राइब कैपिटल में। तो 600 ऐसे शेयर्स हैं जिन पे हमको फाइनल कॉल नहीं मिला। तो आउट ऑफ 80,000 600 शेयर्स हटा दीजिए, तो भाई 79,400 शेयर्स पे तो आपको पूरा पैसा मिला है ना। तो जिन पे हमको पूरा पैसा मिल जाता है बच्चों, वो किस में चला जाता है सर? वो चला जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप पे, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और आप देख लीजिए यहाँ पर 80,000 थे, 80,000 पे अरियर कितने शेयर्स पे हो रहा है? 600 शेयर्स पे, मतलब 79,400 शेयर्स पे तो भैया हमको पूरा पूरा पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिख दो आप लोग 79,400 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ कितने का एक है सर? 100 का, तो ऑफ रुपीज़ 100 ईच, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा आपका 79,40,000। कितना जाएगा? 79,40,000। अब चलते हैं जिन 600 शेयर्स पे क्या हो रहा है? अरियर हो रहा है। तो अरियर हो रहा है मतलब आप हमारा पैसा नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो फिर किस कैटेगरी में चले जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। तो यहाँ मैं लिख दूंगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है ना। कितने शेयर्स हैं सर? 600 शेयर्स। तो 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। तो कायदे से तो मुझे आप लोगों से कितना मिलने वाला है सर? 60,000। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? 600 पे सर कॉल्स एंड अरियर हो रहा है, तो इसमें से लेस कर दीजिए आप लोग कॉल्स एंड अरियर। कितने शेयर्स हैं? 600। और आपको इसमें क्या नहीं मिल रहा है सर? इसमें हमको नहीं मिल रहा है डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। और बच्चों अपन ने यहाँ पे फाइनल कॉल कैलकुलेट किया था, 30 और 40 कितना हो गया? 70। तो फाइनल कॉल में कितना आ जाएगा सर? 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 600 मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चों? 30। तो ये हो जाएगा सर 18,000। मतलब 60,000 में से हमको 18,000 बच्चों नहीं मिला। तो हमको कितना मिल गया होगा सर? हमको मिल जाएगा यहाँ पे 42,000, ठीक है। अब आप इन दोनों को क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। ये बच्चों मेरा वर्किंग नोट है, तो आप इसको साइड में ही रखिएगा। इसमें से इसको ऐड कर लेते हैं अपन लोग। तो 79,40,000 में 42,000 हमको और मिल गए। तो सर इसका जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आएगा 79,82,000। क्लियर? तो हमको यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना लेके जाना है सर? 79,82,000। तो ले चलो भाई 79,82,000, 79,82,000। एकदम क्लियर बच्चों, एकदम क्लियर। तो आप कहाँ तक पहुँच चुके हो? आप पहुँच चुके हो कॉल्स इन अरियर तक, ठीक है। अगर हमारे पास कॉल्स इन अरियर हो जाता है तो फिर किस तरीके से हम लोग उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बेसिक्स आपके क्लियर होंगे ऑलरेडी, मैं मान के चलता हूँ। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इशू ऑफ शेयर का एक 1 शॉट बना के रखा है, जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बेसिक्स समझाएं। तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, वहाँ से आपके सारे के सारे जो बेसिक्स हैं वो एक ही बार में क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। अब जब हमारे शेयर्स पे क्या हो जाता है? कॉल्स इन अरियर, तो मैं आपको एक नोटिस फॉरवर्ड करूंगा, और अगर आप उस नोटिस के रिसीव होने के बावजूद भी अगर आप मुझे मेरे शेयर्स का पैसा नहीं देते हैं तो मैं अब आपके शेयर्स क्या कर लूंगा? फोरफीट कर लूंगा। तो एक चीज मैं बताऊं बच्चों, आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं। बैलेंस शीट भी ना स्टेजेस में बनती है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है? अरियर हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे शेयर्स फोरफीट नहीं हुए। तो अगर अब हम अरियर के बाद क्या करेंगे? शेयर्स फोरफीट कर लेंगे, तब किस तरीके से बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाई जाती है, यही बनेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो ये यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर फोरफीचर बिफोर रेशियो, लेकिन ये सब हमको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है गैलेक्सी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ रुपीज। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, यहाँ पर हमारा ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट गिवन है। तो अमाउंट देख सकते हैं आप लोग कितना गिवन है? 85 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो यहां से बच्चों आप लोगों को जो है नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। 85 लाख में आप डिवाइड कर दीजिए कितने का? 100 का, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। सर हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 8,500,
ठीक है 85,000 सॉरी 8,500 नहीं 85,000 शेयर्स है हमारे पास। आगे आपसे बोला जा रहा है द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 45,000 शेयर्स। तो ऑथराइज कैपिटल मिल गई हमको। ऑथराइज कैपिटल कितनी है सर ₹85 लाख ऑफ ₹100 ईच। तो डिवाइड करके हमको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे। 85,000 शेयर्स है हमारे पास। 85,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच क्या बन जाएगी ऑथराइज कैपिटल। इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 45,000 शेयर्स। तो बच्चों ये हमारे लिए बन जाएगी यहाँ पर इशूड कैपिटल। ठीक है ये इशूड कैपिटल है। आगे आपसे बोला जा रहा है द अमाउंट वाज पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे हैं हम आपसे 25। अलॉटमेंट पे कितना मांग रहे हैं 35। इसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रहे हैं 25 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो एक बार हम लोग उसको ऐड करके बैलेंस जो है हमारी फाइनल कॉल जो उसको हम लोग पता लगा लेते हैं कितने की है। सर एप्लीकेशन थी 25 की और आपका जो अलॉटमेंट है वो है 35 का। दोनों को ऐड कर लो बच्चों आपस में कितना हो जाएगा 60 और इसमें आप लोग ऐड कर दीजिए फर्स्ट कॉल 25 का तो ये कितना हो जाएगा 85। मतलब हमारा जो बच्चों यहाँ पे फाइनल कॉल है वो फाइनल कॉल कितने का है ₹15 का। देखते हैं इसकी कैसे हम लोग आगे इसको यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका शेयर है इंस्टॉलमेंट भी इशू कर रहा है लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे आपसे बोला जा रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 42,000 शेयर्स। तो जो ये मिल चुकी है मुझे सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। और आगे लिखा हुआ है कवि टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे बोथ द कॉल्स हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। ध्यान दीजिएगा और उसको पिछले क्वेश्चन से कंपेयर जरूर करिएगा बच्चों। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ कॉल्स नरियर हो रहा था, शेयर्स फोरफीट नहीं हो रहे थे। तो चूंकि वहां पे कॉल्स नरियर हो रहा था और शेयर्स फोरफीट नहीं हुए थे इसका मतलब अभी हमने कॉल्स नरियर अकाउंट जो है उसको क्लोज नहीं किया है। इसलिए बच्चों वहां पर हम लोग सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कॉल्स नरियर को क्या करके दिखाते हैं माइनस करके दिखाते हैं। लेकिन अब यहां देखिए यहां बच्चों में सेकंड स्टेज पर आ गया हूं। मैंने आपसे कहा था ना कि यहां पर हमारी जो बैलेंस शीट होती है वो स्टेजेस में प्रिपेयर होती है। पहला स्टेज आपका होता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ कॉल्स नरियर है और शेयर्स फोरफीट नहीं हुए तो वो स्टेज हम लोग देख चुके हैं। अब बच्चों हम लोग सेकंड स्टेज पे आ रहे हैं जहां पे जो शेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे फोरफीट हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी यहां पे रीइश्यू नहीं हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो अब हम बच्चों यहां पर देखने वाले हैं कि इसकी बैलेंस शीट में इसको किस तरीके से डिस्क्लोज किया जाता है। चलिए तो सबसे पहले बच्चों किसकी बैलेंस शीट बना के दिखानी है सर आपको बना के दिखानी है गैलेक्सी लिमिटेड की। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम मेंशन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा सर हमारे लिए गैलेक्सी लिमिटेड। क्या बना रहे हैं अपन लोग सर बैलेंस शीट। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए बैलेंस शीट। कंप्लीट बैलेंस शीट आप नहीं बना रहे होते हैं, आप उसका सिर्फ एक पार्ट बना रहे होते हैं इसलिए अपन लिख देते हैं एन एक्सट्रैक्ट। इसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे डेट आ जाएगी एज ऑन। गिवन है तो आप डेट लिखिए, नहीं है तो आप यहाँ पे डेड डैश लगा के छोड़ दीजिए। और बच्चों अब आते हैं हम लोग अपने फॉर्मेट पे। तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स। इसके बाद यहाँ पे नोट नंबर और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा अमाउंट का कॉलम। ठीक है तो सबसे पहले साइड मेंशन कर दीजिए। आपको भी पता है कि भाई जो शेयर कैपिटल है उसका मेन हेड क्या होता है शेयर होल्डर्स फंड और साइड हमारी क्या होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूंगा सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें बच्चों सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में बच्चों हमारे पास जो अगला हो जाएगा वो हो जाता है सर यहाँ पर शेयर कैपिटल। बच्चों शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 लगा दीजिए और जो इसका अमाउंट है भी इसकी जगह खाली छोड़ दीजिए क्योंकि वही तो हमें पता लगाना है कि यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना आएगा। ठीक है आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग सीधे बना लेते हैं अपने नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स अकाउंट्स बच्चों यहाँ पर आ जाएगा मेरा अमाउंट। ठीक है नोट नंबर 1। तो सर नोट नंबर 1 में ना नोट नंबर 1 के सामने लिखा है शेयर कैपिटल। तो बच्चों मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा शेयर कैपिटल। अब बच्चों हम लोग इसको वापस से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैं समझा चुका हूं कि इसका अपने आप में एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल ही आएगी चाहे आपके क्वेश्चन में गिवन हो चाहे गिवन नहीं हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों ऑथराइज कैपिटल। और अच्छी बात यह कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल गिवन है जिसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। तो हमारे पास जो ऑथराइज कैपिटल कितने की बच्चों 85 लाख की। हर एक शेयर अपने आप में कितने का है सर यहाँ पर 100 का डिवाइड कर लेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन जाएंगे 85,000। चलिए वो सब ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑथराइज कैपिटल। ठीक बच्चों अब बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट गिवन है कितना 85 लाख। हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइड कर लीजिए तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑथराइज कैपिटल आ जाएगी वो जाएगी सर 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100
100 ईच। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, कितना निकल कर आएगा 85 लैक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 85 लैक्स। एकदम क्लियर बच्चों। आगे चलते हैं। ऑथराइज कैपिटल के बाद क्या आता है सर? ऑथराइज कैपिटल के बाद आता है इशूड कैपिटल। तो अगला मैं यहाँ पे हेड बना लूंगा इशूड कैपिटल का। चलते हैं बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन के पास। अब आप यहां देखिएगा कि द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 45,000 शेयर्स। तो बच्चों ये हमारी बन जाएगी इशूड कैपिटल 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, उसको कितना हो जाएगा 45 लैक्स। तो आउटर कॉलम में हम लेके चलेंगे कितना 45 लैक्स। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। तो पहले मैं यहां पे हेड लिख देता हूं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो आप ये लोग मुझे बता दीजिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल के कितने पार्ट होते हैं? सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अगर मैंने पूरा पैसा मांगा और मुझे पूरा पैसा मिल गया तो हमारी कैटेगरी क्या बनती है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और अगर या तो मैंने पूरा पैसा मांगा नहीं है या फिर आप लोगों ने कॉल सरेंडर कर दिया तो हमारी कैटेगरी क्या बन जाती है बच्चों? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। सर पहली बात तो शेयर्स जो है इंस्टॉलमेंट पे इशू किया गया था, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे आपसे बोला जा रहा है जो एप्लीकेशंस हमको मिल रही हैं टोटल कितनी मिल रही है? 42,000 शेयर्स की। बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे यहां पे लिखा हुआ है अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, कवि टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। मतलब यहां पर हमारी जो इशूड कैपिटल है वो कितनी बन रही है? 42,000 शेयर्स की। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है बच्चों। क्या प्रॉब्लम है? कि यहां जो 1,000 शेयर्स थे ना किसके? कवि के। उस पे क्या हो चुका है? एरियर हो चुका है। और एरियर होने के साथ साथ बच्चों यहां पर हमने उसके शेयर्स फोरफिट भी कर लिए। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना है ना तो इसको प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करिएगा। अगर ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा होता, मतलब अगर इसके शेयर्स अभी फोरफिट नहीं होते तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता। 41,000 शेयर्स को मैं कहां लेके चले जाता? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी पे, क्योंकि उस पे मुझे पूरा पैसा मिल चुका है। और जो 1,000 शेयर्स है जिन पे अरियर हुआ है लेकिन फोरफिट नहीं हुआ, मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि मान के चलो अभी यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉल्स एंड अरियर हुआ है, तो मैं इसको कहां लेके चले जाता? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में, और वहां पे कॉल्स एंड अरियर को लेस करके दिखाता। लेकिन अब मैं पहली स्टेज से दूसरी स्टेज पे आ चुका हूं बच्चों। यहां पर हमारा जो कॉल्स एंड अरियर अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है, क्योंकि हमने शेयर्स क्या कर दिए हैं? फोरफिट कर दिए हैं। आ रही बात समझ में आपको? तो हम सेकंड स्टेज पे आ चुके हैं। हमने जो शेयर्स हैं उनको क्या कर दिया है? फोरफिट कर दिया है। तो 42,000 शेयर्स में से 1,000 शेयर्स फोरफिट कर दिए। फोरफिट का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ द कैपिटल। तो आपने यहां पे एक 1,000 शेयर्स को कैंसिल कर दिया है। तो हमारे पास बच रहे हैं बच्चों सिर्फ और सिर्फ 41,000 शेयर्स, क्योंकि मैंने अभी री इशू नहीं किया है। ठीक है, तो 1,000 शेयर्स अगर आप यहां पे फोरफिट कर देते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने बचेंगे? 41,000 शेयर्स। फोरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 41,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है बच्चों, यहां पे डबल लाइन ड्रॉ करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रीवियस उसमें और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी बच्चों डबल लाइन ड्रॉ करके इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 41 लैक्स। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना, पहले हम लोग इसमें आराम से डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस स्टेज में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वापस से बता दूं बच्चों, ये 1,000 शेयर्स जो है ना ये फोरफिट हो चुके हैं। अब आप जरा इसकी मन में ना फोरफीचर की एंट्री बनाइए। अगर आप इसमें मन में अगर आप इसकी फोरफीचर की एंट्री पास करेंगे तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिटेड, फोरफिटेड शेयर्स, सॉरी इसकी एंट्री जो बनेगी बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 कॉल्स एंड अरियर, 2 फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये इसकी एंट्री बनेगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, फोरफीचर की एंट्री क्या बनेगी? 1,000 शेयर्स की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 कॉल्स एंड अरियर अकाउंट, 2 फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इतना क्लियर? शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर? शेयर कैपिटल में हमको कैंसिल करना पड़ेगा, एंट्री में पास करके दिखा दूंगा जहां तक हमने इससे मनी कॉल किया था। कॉल्स एंड अरियर में कितना जाएगा? जितना हमको नहीं मिला। फोरफिटेड शेयर्स में कितना जाएगा? जितना हमको मिल गया। तो इस एंट्री से हमको यह समझ में आता है कि एक तो मैंने 1,000 शेयर्स कैंसिल कर दिए, इसलिए 1,000 शेयर्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो 42,000 में से मैंने 1,000 शेयर्स क्या कर दिए? हटा दिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारा जो कॉल्स एंड अरियर अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है और उसकी जगह एक नए अकाउंट ने बर्थ ले लिया है, जिसको क्या बोला जाता है? फोरफिटेड। तो बच्चों जितना अमाउंट हमें मिल चुका होता है वो अमाउंट किस में चला जाता है सर? फोरफिटेड शेयर्स में चला जाता है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ऐड फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ऐड फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। बहुत सिंपल है बच्चों, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां पे ये बताना है कि आपने कितना अमाउंट फोरफिट करके रखा है। अब इसके लिए जनरल एंट्री बनाए ऐसा ज्यादा जरूरी नहीं है।
शॉर्ट में आपको चलना पड़ेगा बच्चों, आपको यहाँ पे टाइम का यूटिलाइजेशन आना चाहिए मैक्सिमम। पता चला मैं यहाँ पे एंट्री बनाने लग गया फोर फीचर की, अरे कोई जरूरत नहीं है। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का मतलब क्या होता है, हमको कितना अमाउंट मिल चुका है। तो यहाँ देखो बच्चों कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 1000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, फोरफिटेड में क्या आएगा, कितना अमाउंट हमको मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फाइनल कॉल हमारा 15 का था। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि जो कवि था उसके पास 1000 शेयर्स हैं, उस फेल टू पे बोथ द कॉल्स, मतलब उसने कॉल्स पे अरियर किया है। तो एक तो उसने आपको फाइनल कॉल नहीं दिया है और एक उसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो भाई एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दिए है ना, एप्लीकेशन पे कितना है 25, अलॉटमेंट पे कितना है सर 35। तो टोटल कर लीजिए बच्चों, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 60, मतलब हमको 60 रुपीज मिल चुके हैं। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 60, मेरा जो है फोरफिटेड अमाउंट है वो कितना है सर 60,000। तो टोटल यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 41,60,000। ठीक है बच्चों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमने यहाँ पे शेयर्स फोरफीट किए, अभी रीइशू नहीं किए। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेयर्स फोरफीट किए, तो रीइशू नहीं किए, इसलिए जितना भी मैंने अमाउंट फोरफीट किया था मैंने वो लिख दिया था। लेकिन जब मैं अगली स्टेज में जाऊंगा और अगली स्टेज में हम लोग शेयर्स को रीइशू करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्व करने का तरीका है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा टोटल आ चुका है 41,60,000। तो बच्चों मैं इसको अमाउंट को लेके चलता हूँ और यहाँ हमारे शेयर कैपिटल के सामने लिख दूंगा 41,60,000। तो ये बच्चों सेकंड स्टेज में बैलेंस शीट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सेकंड स्टेज इन द सेंस कि यहाँ पर सर हमारे जो शेयर्स हैं फोरफिट हो चुके हैं, लेकिन हमने उनको रीइशू नहीं किया है। अब बच्चों मैं आपको लास्ट स्टेज पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर आपको किस तरीके से अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना होता है। यहाँ देखिए, आफ्टर फोरफीचर एंड रीइशू, मतलब यहाँ आपके शेयर्स जो हैं फोरफीट भी हो चुके हैं और रीइशू भी कर चुके हैं। लास्ट स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं। पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, इस पर्टिकुलर टॉपिक में से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत दबा के आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़िएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप लोग सीधे जाइए हमारे और जाके कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग अपने डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ आप इसको देखेंगे बच्चों अच्छे से, तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है, ये सब हिंट मत देखा करो। Z लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं, मतलब ऑथराइज कैपिटल इसमें गिवन नहीं है। डायरेक्टली आपसे क्या कह रहे हैं कि 10,000 शेयर्स हमने इशू कर दिए, मतलब इशूड कैपिटल हमको गिवन है। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन ठीक है, 3 ऑन अलॉटमेंट ठीक है, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये भी ठीक है। ऑल अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड, सारा अमाउंट हमको मिल गया एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, कॉल्स इन अरियर हो रहा है। आगे आपसे बोला जा रहा है दी शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स। यहाँ पर हम लोगों ने 100 शेयर्स पे अरियर हुआ था, उनको फोरफिट कर लिया है, मतलब ये मैं सेकंड स्टेज पे पहुंच गया हूँ। और आगे आपसे बोला जा रहा है 50 आर रीसोल्ड एज फुली पेड। बच्चों यहाँ पे आपके जो शेयर्स हैं वो री इशू हो रहे हैं, तो मतलब हम लोग अब थर्ड स्टेज पे पहुंच गए। थर्ड स्टेज पे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा वो मुझे आप लोग को बताना है। शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। बिल्कुल हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों एक काम करते हैं, क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से रीड कर लिया है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि सारे जो स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल कॉमन होते हैं, बस हमारा जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाला पार्ट है वो ही चेंज होता है। तो हम लोग बिल्कुल अकॉर्डिंगली वैसे ही चलेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ बच्चों, यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेते हैं हम लोग। किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं सर आप, Z लिमिटेड। तो यहाँ पे इसके बाद लिख दीजिए आप लोग बैलेंस शीट, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है बच्चों, सिर्फ अपने आप में एक एक्सट्रैक्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एन एक्सट्रैक्ट। डेट डाल दो बच्चों एज ऑन, क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक, नहीं तो डैश लगा के छोड़ दीजिएगा। इसके बाद बच्चों अपनी साइड तैयार कर लेते हैं हम लोग। तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, सबसे पहले बच्चों में वही लिखना होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में बच्चों सबसे पहले क्या आता है सर, इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले आता है यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड। तो ये लिख देता हूँ बच्चों मैं यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स, और शेयर होल्डर्स फंड के बाद सर हमारा जो सबहेड हो जाता है वो हो जाता है शेयर कैपिटल, और यहाँ पे हमें एज पर कंपनीज एक्ट शेयर कैपिटल ही डिस्क्लोज करके दिखाना है। तो शेयर कैपिटल बच्चों यहाँ नोट नंबर 1 आ जाएगा, कितना अमाउंट लाना है ये मुझे भी पता चल जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग सीधे बना लेते हैं अपने नोट्स टू अकाउंट्स। अभी बच्चों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा, इसका अपने आप में एक फॉर्मेट होता है, ये स्टार्ट हमेशा ऑथराइज्ड कैपिटल से ही होगा सर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन ही नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों,
नहीं भी गिवन है तो भी आपको इसमें कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा। तो ऑथराइज कैपिटल नहीं पता मुझे कितने शेयर्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेट 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 डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, लिखना जरूरी है भैया ना, ऑफ ₹10 ईच। अब वैल्यू मुझे पता नहीं है तो डैश लगा दूंगा और डबल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब आप देखेंगे ऑथराइज कैपिटल के बाद बच्चों हमारा क्या आ जाता है, इशूड कैपिटल। 4 मार्क्स के लिए कम से कम बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। तो इतना कोई टाइम नहीं लगता है, वो तो मैं समझा रहा होता हूँ आपको, इसलिए हमको करीब 12 मिनट्स 15 मिनट्स तक लग जाता है। अदरवाइज आप मुझे दे दो, मैं 5 मिनट के अंदर ही सॉल्व करके दे दूंगा। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि हम लोग 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है भाई 10,000 शेयर्स इशू कर देते हैं तो हमारी इशूड कैपिटल बन जाएगी यहाँ पे सर 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच बच्चों आपस में मल्टीप्लाई कर लो, उसको कितना हो जाएगा 1 लाख। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 लाख। ये भी हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या होता है सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अब बच्चों मैं आ रहा हूँ यहाँ पर किस पे, आप लोगों के लिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल लेके आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। सर हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है ना उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने जो कि हमने इशू करें। सर आपने इशू करें 10,000 शेयर्स। मैं तीनों स्टेज डिस्कस कर रहा हूँ एक ही बार में, क्योंकि अब हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं पहली स्टेज की बात करूँ तो आपके जो शेयर्स हो चुके हैं क्या हो चुके हैं, अभी फोरफिट नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ कॉल सिनरियर हुआ। ध्यान से सुनना, पहले मैं स्टेज नंबर 1 का ट्रीटमेंट समझा रहा हूं इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। हमारे पास कितने शेयर्स हैं 10,000, कितने शेयर्स पे अरियर हो रहा है सर 100। अगर यहां पे सिर्फ कॉल से अरियर हुआ है, अभी मैं कह रहा हूं शेयर्स फोरफिट नहीं हुए, अभी शेयर्स इशू नहीं हुए, तब किस तरीके से डील किया जाएगा। तो सर आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप जिसमें चले जाएंगे 9,900 शेयर्स, और एक हो जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप जिसमें चले जाएंगे 100 शेयर्स, और इसमें से कॉल से अरियर हम लोग माइनस करके दिखा देंगे। यह है इसका ट्रीटमेंट नंबर 1 अगर यहाँ पे सिर्फ कॉल से अरियर हुआ होता तो। अब बच्चों आ रहा हूं मैं इसके अगली स्टेज पे, जिसमें यहाँ पे आपके जो शेयर्स हैं वो फोरफिट हो चुके हैं लेकिन री इशू नहीं हुए। इस स्टेज में मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमारे जो 100 शेयर्स है वो क्या हो चुके हैं, फोरफिट हो चुके हैं, मतलब कैंसिल हो चुके हैं, तो ये 100 शेयर्स में पूरे के पूरे हटा ही दूंगा, क्योंकि अब इनका कोई अस्तित्व नहीं, इनकी कोई भी एग्जिस्टेंस मार्केट में अब नहीं है। आगे चलिए बच्चों, यहाँ पर 100 शेयर्स हटा देंगे क्योंकि ये फोरफिट हो चुके हैं, तो हमारे पास आ जाएंगे 9,900 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये किस में चले जाएगा, आपका सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। एंड चूंकि आप शेयर्स फोरफिट कर चुके हैं तो कॉल सिनरियर अकाउंट जो होता है वो क्लोज हो जाएगा, और उसकी जगह एक नया अकाउंट बर्थ ले लेता है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो हम इसमें ऐड कर देंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 99,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच में हम ऐड फोरफिटेड कर देंगे। जितना भी अमाउंट आपने इस पे फोरफिट किया होगा वो अमाउंट उसमें क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। बच्चों अब मैं आ चुका हूं हमारी स्टेज नंबर 3 में, जहां पे हम लोग शेयर्स को क्या कर चुके हैं, री इशू कर चुके हैं। तो आप देखेंगे जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी वर्किंग समझा देता हूँ। टोटल अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो मेरे पास कितने हैं, 10,000 शेयर्स हैं, उसमें से 100 शेयर्स जो हैं वो मैंने फोरफिट कर लिए। सर फोरफिट कर लिए मतलब आपने इन शेयर्स को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। 100 शेयर्स क्या हो चुके हैं, फोरफिट हो चुके हैं, फोरफिटेड 100 शेयर्स, तो यहाँ से इनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो अब मेरे पास कितने बचेंगे, 9,900 शेयर्स। बट आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बच्चों 50 शेयर्स को क्या कर दिया है, री इशू कर दिया है ना। क्वेश्चन को देखो ना आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ। 50 शेयर्स हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। तो अब मेरे पास जो शेयर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कितने हो जाएंगे, 9950, मतलब 9,950। देखो पूरी कहानी, 1000 शेयर्स हम लोगों ने इशू करके रखे, उसके ऊपर 100 शेयर्स पे क्या हो चुका है, अरियर हो चुका है, और इन 100 शेयर्स को हमने क्या कर लिया है, फोरफिट कर लिया है, और आगे जाके उसमें से 50 शेयर्स को क्या कर लिया है, री इशू कर लिया है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स का क्या स्टेटस है। 10,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स मैंने फोरफिट कर लिए, अब बचे मेरे पास 9,900 शेयर्स, मैंने 50 शेयर्स री इशू कर दी। तो बच्चों मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे, 9,950। इज दैट क्लियर। तो यहां पे बच्चों एक ही कैटेगरी बनेगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कितने शेयर्स हैं हमारे पास सर, 9,950 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो 9,950 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बच्चों इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सर ये हो जाएगा 99,500। अब यहां पर भी हमको ऐड करना होता है, ऐड
forfeited shares account. इफ़ यू रिमेंबर बच्चों, ये चीज़ मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट ही करके दिखा दिया था, क्योंकि जब हम शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो कॉल सिनेरियो अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है और उसकी जगह एक नया अकाउंट बर्थ ले लेता है। फोरफिटेड शेयर्स मतलब कितना पैसा हम लोगों ने इनका फोरफिट करके रखा है, जब्त करके रखा है, वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं आपको एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में बताता हूँ, फिर बच्चों मैं इसको आपको बता दूंगा कि इसको शॉर्टकट में कैसे किया जा सकता था। तो पहले मैं काम करता हूँ, पूरा डिटेल में बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमारे जो शेयर्स हो रहे हैं उसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, फोरफिट कर लिया। देखो जल्दी से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फोरफीचर की एंट्री बना देता हूँ, मेरे को बहुत कम समय लगता है इन सारी चीज़ों में, नरेशन बस मैं नहीं लिखूंगा। तो फोरफीचर की एंट्री क्या बनेगी सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जितने शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो यहाँ पे उसका अमाउंट लिख दीजिएगा, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट और 2 फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ऐसे समझाएंगे बच्चों की लाइफ टाइम याद रहेगा आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर 100, अरियर कहाँ पे हो रहा है सर, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने की है, मतलब अरियर कहाँ पर हो रहा है, फाइनल कॉल पे। तो हम लोग एप्लीकेशन से लेके फाइनल कॉल तक पूरा ही अमाउंट कैंसिल करेंगे। आपको ये सारी चीज़ें मेरे पुराने वीडियोस में भी देखने को मिल जाएंगी कि किस तरीके से शेयर्स को फोरफिट किया जाता है। तो यहाँ आप देखिए कि एक्सेप्ट कॉल मनी, कॉल मनी कितने का है 4 रुपीज़ का, तो 334 हमको कितना कैंसिल करना पड़ेगा, पूरा 10 कैंसिल करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 1000। उसके बाद आ जाओ कॉल्स इन अरियर पे, 100 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल कॉल कितने की है 4, तो कॉल्स इन अरियर में कितना चला जाएगा 400। अब आप डिफरेंस निकाल लो बच्चों, तो अमाउंट फोरफिटेड कितना आ जाएगा 6000। ध्यान से सुनना, क्या कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर यहां पे शेयर्स री इशू नहीं हो रहे होते तो ये 600 में यहां पे ले आके ऐड कर देता, जैसा मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था कि वहां जो हमारे शेयर्स हैं वो शेयर्स से फोरफिट हुए थे, री इशू नहीं हुए थे। तो अगर मैं स्टेज 2 पे हूं जहां पे हमने फोरफीचर तो कर लिया लेकिन री इशू नहीं किया, तो ये वाला अमाउंट ना मैं यहां ले आके ऐड कर देता, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं 100 शेयर्स में से 50 शेयर्स को क्या किया जा रहा है, री इशू किया जा रहा है। तो अगर मैं री इशू की एंट्री बनाऊं तो कितने पे री इशू किया जा रहा है सर, 250 पे, और वो भी फुली पेड अप। री इशू की एंट्री अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगी सर, री इशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। आप यहां डिस्काउंट दे रहे हो, कैसे डिस्काउंट दे रहे हो मैं आपको समझाता हूं। जब भी फुली पेड अप होता है तो हमें हमेशा, जब भी फुली पेड अप होता है तो फेस वैल्यू से कंपैरिजन करना होता है। तो 50 शेयर्स हैं हमारे पास, कितने शेयर्स हैं हमारे पास सर, 50 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय फुली पेड अप बोल रहा है, तो आप इसको फेस वैल्यू से कंपेयर करो। तो फेस वैल्यू कितनी है सर 10, तो अकॉर्डिंगली कितना होता है 500। लेकिन मैंने रीशू कितने में कर दिया 250 में, इसका मतलब मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है कितने का 250 का। तो बैंक में कितना चले जाएगा सर 250। बच्चों जब डिस्काउंट देते हैं तब भी हमें फोरफिटेड शेयर्स को क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल। आप लोग मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बता दो कि यही एंट्री बनती है कि नहीं। तो डिस्काउंट में भी कितना चला जाएगा 250, और बच्चों 500 चला जाएगा आपका किसमें, शेयर कैपिटल में। इसके बाद हमें सर एक एंट्री यहाँ पे और पास करनी पड़ती है, वो होती है आप लोगों की फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व बच्चों जो होता है ना वो हमको निकालना पड़ता है। तो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बच्चों ऑलरेडी दे चुका हूँ। कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला होता है अमाउंट फोरफिटेड। तो यहाँ देखो हमने कितना अमाउंट फोरफिट करके रखा है सर 600 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। कितने शेयर्स फोरफिट करें हम लोगों ने सर 100, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। री इशू में कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड में 50, इन सबको एक ब्रैकेट में डाल दो, माइनस डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ री इशू में कितना चला जाएगा 250। यहाँ देखो हमने 250 का डिस्काउंट यहाँ मैंने आपको कैलकुलेट भी करके दिखाया है। फर्दर सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3000 इसका पूरा सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाइड बाय ये 300 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा बच्चों 300 माइनस 250, तो हमारे पास यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 50। इतना क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड में अमाउंट फोरफिटेड में कितना डाला हुआ है सर 600। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे रीशू के टाइम पे आपने डिस्काउंट दिया कितना 250, तो 600 में से 250 काय में चला गया डिस्काउंट में, 50 रुपीज़ किस में चला गया आपका कैपिटल रिजर्व में। अभी भी आपके फोरफिटेड अकाउंट में कितना बचा हुआ है 300। तो बच्चों यहाँ पे मेरा ऐड फोरफिटेड में जो आएगा वो आएगा 300, और ये हो जाएगा 99,800। और इस वैल्यू को आपको कहाँ लेके जाना है,
इस वैल्यू को आपको लेके जाना है शेयर कैपिटल के अंदर। तो आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस होता है जब कॉल्सनर ईयर होता है, शेयर्स फोरफीट नहीं होते हैं, उसके बाद जब शेयर्स फोरफीट तो हो जाते हैं लेकिन री इशू नहीं होते हैं, और जब शेयर री इशू हो जाते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, अगर शेयर सिर्फ फोरफीट हुए, री इशू नहीं है, तो ये अमाउंट जाके ऐड हो जाएगा, और अगर शेयर्स री इशू भी हो चुके हैं तो फिर आपको डिस्काउंट भी काटना पड़ेगा, कैपिटल की वैल्यू भी काटनी पड़ेगी, फिर जो बचेगा वो आप लोग कहाँ लेके चले आओगे, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में। तो बच्चे काम करते हैं, अब मैं हमारा अमाउंट लेके आ जाता हूँ यहाँ पे 99,800 बच्चों मेरा यहाँ पे शेयर कैपिटल का बैलेंस है, वो बैलेंस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 99,800। क्लियर? तो जो यहाँ पर ये भी होता है हमारा कंप्लीट, और इसके बाद मैंने आप लोगों से आज सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट के वो डिस्कस कर लिए हैं। बच्चों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जाके हमारा वीडियो कैसा लगा बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई भी सजेशन है आप लोगों की तरफ से तो मोस्ट वेलकम। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।